तो कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी अच्छा वक्त होता है तो कभी बुरा। लेकिन मिडल ईस्ट के देशों को, खासकर सऊदी अरब को लगने लगा था कि उनके लिए तो ज़िंदगी हमेशा ही मलाईदार रहेगी। तेल का धंधा चल रहा है, पैसे की बरसात हो रही है, दुनिया लाइन में लगी है तेल खरीदने के लिए। तो उन्हें लगा कि उनका वक्त कभी नहीं जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नाम का एक तूफान आया और इस तूफान ने इन सारे तेल के टैंकों को हिलाकर रख दिया। ट्रंप के एक फैसले ने इन अरब देशों की हालत ऐसी कर दी कि चेहरे की चमक तक गायब हो गई और जो कल तक पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहे थे वह आज खुद परेशान बैठे। लेकिन अब इनके तेल के धंधे पर मुसीबत आकर खड़ी हो गई है और ये सभी अरब देश अब भारत के घुटनों में लिपट पड़े हैं। और खबर तो ये भी आ रही है कि इसी महीने की पीएम मोदी जी सऊदी अरब जाने वाले, जो कि पिछले 4 सालों में इस खाड़ी देश में पीएम मोदी की यह पहली यात्रा होगी। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल आज का असली मुद्दा यह है कि सऊदी अरब और उसके साथी ओपेक देशों को इस वक्त 3 बड़े झटके लगे। 3 ऐसी मार पड़ी हैं जिसने न सिर्फ उनकी इकोनॉमी को हिला दिया बल्कि उनकी पॉलिटिकल पकड़ को भी कमज़ोर कर दिया। और मज़े की बात यह है कि जहां उनके लिए ये 3 बड़ी मुसीबतें हैं, वहीं यह भारत के लिए 3 ज़बरदस्त मौके लेकर आई। हाँ, हम मानते हैं कि ट्रंप की नीतियों से भारत को भी थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी जो फ़ायदा दिख रहा है वह लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बम्पर साबित हो सकता है। तो चलो पहले समझते हैं कि अरब देशों की हालत इतनी पतली कैसे हुई। देखिए, अगर आपको याद हो तो जब कोविड का टाइम आया और पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई तो सड़कों पर गाड़ियां गायब हो गई थी, प्लेन जमीन पर खड़े हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई। मतलब क्रूड ऑयल की डिमांड सीधा जीरो पर। अब मिडल ईस्ट की अर्थव्यवस्थाएं क्रूड ऑयल की सेल पर ही टिकी हुई थी। अचानक से डिमांड गायब हो गई तो इन देशों की हालत ढीली हो गई। सऊदी अरब और बाकी ओपेक देश दुनिया से हाथ जोड़कर कहने लगे, आप लोग कोई ऑर्डर तो कर लीजिए, किस्तों में पेमेंट कर लेना, लेकिन तेल खरीदो वरना हमारा सिस्टम ही बैठ जाएगा। उस वक्त ये सारे देश बाकी सरकारों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारी ऑयल रिजर्व स्टोरेज में स्टोर कर लो, लेकिन ऑर्डर कैंसिल मत करो। लेकिन जैसे ही दुनिया दोबारा खुलने लगी और रूस और यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो इनका रंग एकदम बदल गया। अब इन्होंने फिर से अपनी चालाकी शुरू की और प्रोडक्शन कम करना शुरू कर दिया ताकि दाम बढ़ाए जा सके। और कुछ ही समय में तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। मतलब पहले हाथ जोड़ रहे थे और बाद में आंखें दिखाने लगे। लेकिन फिर एंट्री होती है अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके एक फैसले ने इन सब की अकड़ निकाल दी। ट्रंप ने एक तगड़ा टैरिफ अनाउंस किया और इसके बाद सिर्फ 2 दिन के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें 12% तक गिर गई। तेल जो $90 पर चल रहा था वह गिरकर $78 पर, कुछ जगहों पर $76 तक आ गया। ये गिरावट सिर्फ नवंबर नहीं थी, यह अरब देशों के लिए एक वार्निंग थी कि तुम अब मर्जी से दाम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जब ग्लोबल मंदी और ट्रेंड वॉर का खतरा मंडरा रहा होता है तब बड़ी बड़ी कंपनियां और देश खर्चा घटाते हैं, एनर्जी की खपत कम होती है और इस हालत में क्रूड ऑयल की मांग अपने आप में नीचे चली जाती। इसका मतलब सीधा है कि इनका प्रॉफिट मार्जिन डाउन है और प्रोडक्शन कॉस्ट वही है, लेकिन सेलिंग प्राइस गिर गया तो इनकी जेब हल्की होनी शुरू हो गई। सिर्फ इस एक कारण की सऊदी अरब को लगभग $100 अरब का नुकसान हो सकता है और बाकी ओपेक देशों की हालत भी अलग अलग है। लेकिन यह तो सिर्फ पहला झटका था। दूसरा झटका और भी जोरदार था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे 10% तक का रेसिप्रोकल टैरिफ सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के देशों पर ठोक दिया। अब यह टैरिफ सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि बाकी प्रोडक्ट्स पर भी है, जिससे पेट्रोकेमिकल, एनर्जी से जुड़े इक्विपमेंट्स और फर्टिलाइजर्स ये सब महंगे हो गए अमेरिका की मार्केट में। मतलब अब अमेरिका में इनका माल बेचना मुश्किल और कम प्रॉफिट वाला सौदा बन गया। और इसके
बाद तीसरा झटका भी इन्हें मिल गया, जो कि जीडीपी ग्रोथ स्लोडाउन का, क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमिक एनर्जी एक्सपोर्ट के ऊपर टिकी हुई। लेकिन अब क्रूड ऑयल का दाम $78 से गिरकर $65 या उससे नीचे आ गए। ऐसे में तो सीधे सीधे इनके नेशनल बजट में 20 से 25% तक कमी हो सकती। डाटा कहता है कि सऊदी अरब की जीडीपी में सिर्फ एनर्जी सेक्टर का योगदान 40% से ज़्यादा है। ऐसे में जब कीमतें गिरती हैं तो रेवेन्यू में सीधा घाटा पड़ता है, और वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, 30 से 40 अरब डॉलर का। अब इसके असर भी कई लेवल पर दिखने लग रहे, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर कटौती करनी पड़ती है, विदेशी इन्वेस्टमेंट घटता है और देश की क्रेडिट रेटिंग तक गिर सकती है। फिच और मूडीज जैसी एजेंसियों ने तो अलर्ट भी दे दिया कि अगर तेल की कीमतें और गिरी तो गल्फ देशों की रेटिंग डाउनग्रेड की जा सकती है। मतलब उधार लेने की लागत भी बढ़ेगी और उनका ग्लोबल भरोसा भी हिलेगा। आप सोचो, यह सब तो हो गया सऊदी अरब और उसके तेल पर पलने वाले दोस्तों के साथ, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे तूफान में भारत कहाँ है? तो आपको बता दें कि भारत इस पूरे खेल के एकदम सेंटर में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह तीनों झटके जो सऊदी अरब को लगे, ये भारत के लिए 3 बड़े मौके बनकर सामने आए। जहां पहला मौका यह है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें गिरती हैं तो भारत जैसी इंपोर्ट करने वाले देशों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। अब सोचिए, अगर एक बैरल पर $10 भी कम हो जाए तो भारत को हर दिन करोड़ों का फायदा होता है। और जब डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें $90 से गिरकर $76 तक आई तो भारत झट से डिस्काउंट में ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। सरकार के लिए यह एक बम्पर डील थी। डोमेस्टिक मार्केट में महंगाई थोड़ी कंट्रोल में आई, करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सुधरा और डॉलर की डिमांड थोड़ी कम हुई। और ठीक ऐसा ही मौके का दरवाज़ा भारत के लिए एक बार फिर से खुल चुका, जब क्रूड ऑयल की कीमत $65 के आसपास आ चुकी है। और अगर दूसरे मौके की बात करें तो अब देशों पर टैरिफ लगने लग गया, तो अमेरिका और यूरोपियन देशों को दूसरे सप्लायर्स की तलाश करनी पड़ी। और इस मौके पर भारत ने गेम में एंट्री मारी। पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, एनर्जी इक्विपमेंट, ये सब अब भारत से खरीदे जा रहे। कुछ साल पहले तक जो अमेरिका सीधे अरब से मांगता था, अब उसका बड़ा हिस्सा इंडिया की कंपनियों को मिलने लगा। जैसे कि रिलायंस, इंडियन ऑयल और अडानी ग्रुप जैसी कंपनियों ने इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ा और अपने प्रोडक्ट्स अमेरिका, यूरोप भेजना शुरू कर दिया। और सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि सर्विस सेक्टर में भी हमें फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका की कई आईएल कंपनियां ने अपने बैकएंड ऑपरेशन अब भारत में शिफ्ट कर दिए। इसका मतलब नई नौकरियां, नया निवेश और ज़्यादा टैक्स कलेक्शन। और तीसरे फायदे की बात करें तो देखो, जो गल्फ देश पहले तक हमें बस एक तेल खरीदने वाला ग्राहक मानते थे, आज वह हमसे डील करने के लिए खुद प्रपोजल भेज रहे हैं। सऊदी अरब ने भारत में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्लान किया, चाहे वह गुजरात का पेट्रोकेमिकल हब हो या यूपी का रिफाइनरी प्रोजेक्ट, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि अगर उन्हें अमेरिका और यूरोप से झटका मिल रहा है तो इंडिया ही उनका अगला बड़ा पार्टनर बन सकता है। और भारत ने भी इस मौके को पूरी तरह प्लानिंग से यूज किया। बाकी आप लोग इस पूरी कूटनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।